अच्छा, जो फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिक्स है ना, वो हम सब जानते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स आई जिंदगी उनकी रही। लेकिन अब इशू ये हुआ कि आप फवाद चौधरी साहब अब जो दोस्तों के साथी दोस्तों के हलकों में बैठ रहे हैं, उनके साथ और बाकी दोस्तों में मिलकर गैदरिंग में कह रहे हैं कि मैं भी जो है ना इमरान खान साहब के शहर में मुब्तला हो गया था। और जो खान साहब बातें करते थे वो हमें भी मुझे भी लगने लग गया था कि मुल्क में कोई इनकलाब आ रहा है, कि फौज में बगावत हो गई है। 9 मई वाले दिन जो है बगावत हो जाएगी, अवाम बाहर आ जाएगी, टेक ओवर हो जाएगा। जो है जनरल आसिम मुनीर खान फंस जाएंगे। तो पहले मुझे भी लगने लग गया था कि इनकलाब आ जाएगा। आपको याद होगा तकरीर में बड़ा वो कहा था इन्होंने, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो अब जो हमारी मुख्तसर हल्के वो इन्हें कह रहे हैं कि आपको आज़ादी है, अब आप आज़ाद हैं हमारी तरफ से। अब हाँ, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनकी पॉलिटिक्स उन्हीं पे बेस करती है, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पहले तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इमरान खान साहब भी फवाद चौधरी साहब से कुछ खास खुश नहीं थे। लेकिन एक बात हम और ऐड करते हैं, जैसे परवेज इलाही साहब की जो मुनीस इलाही साहब की वालदा है ना, काफ़ी खान साहब को लाइक भी करती हैं और शहर में मुब्तला हैं। हम पता है लोग बातें भी करते हैं कि जुलूसों वगैरह में जाती हैं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब की जो दूसरी वाइफ है ना, वो भी काफ़ी खान साहब अभी भी वो पोस्ट भी ऐसी लगा रही हैं। वो अभी तक उनकी सिंपथी वहीं पे, क्योंकि वो शायद MPA का ख्वाब देख रही थी कि इस बार वो MPA होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं हसन नकवी साहब। तौसीफ अहमद खान साहब कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज फिर हमें ज्वाइन नहीं कर सके। कल से वो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। नकवी साहब, प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आपके पास है। खबर तो खैर मतलब आपके पास रोज ही होती है, लेकिन आज एक सियासी खबर लेकर आए हैं आप। आज आपके पास इदारा जाती खबर नहीं है। खबर सियासी ये है नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एक वफाकी वजीर हुआ करते थे इमरान खान साहब के, फवाद चौधरी साहब, सब जानते हैं उनको। और चौधरी साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उसके बाद से उन्होंने ऐसे ही धुआंधार किस्म की बम्बार्डमेंट PTI के जो तमाम मुखालफिन थे उनके ऊपर शुरू की होती थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं था जो चौधरी साहब के अताब से बच सका हो। इवन चौधरी साहब के जो बहुत सारे दोस्त थे सहाफत के अंदर, और मैं एक नाम आपको बता सकता हूँ कि शाहज़ब खानज़ादा साहब जो हैं जियो वाले, उनके साथ चौधरी साहब की बहुत यारी हुआ करती थी जब वो वजीर बने थे उससे पहले। लेकिन उनकी वजारत के बाद वो दोस्ती जो है वो तकरीबन दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो वजह क्या थी कि फवाद चौधरी साहब बहुत अग्रेसिवली इमरान खान साहब का दिफा करते थे। गलत बात जो इमरान खान साहब करते थे उसका वो डबल दिफा करते थे। अच्छा, चौधरी साहब जो है इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के बड़े आंखों का तारा हुआ करते थे। चौधरी साहब को इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग बहुत ज्यादा हासिल थी। जेलम से वो हैं भी, फौजियों का वो इलाका भी है, तो जरा एक सारा कुछ था। लेकिन अब तारा जो हालात हैं वो तकरीबन तब्दील हो चुके हैं। और क्यों तब्दील हुए हैं, कैसे तब्दील हुए हैं, ये सब बताएंगे हमें नकवी साहब। नकवी साहब, फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या हो क्या रहा है? मतलब उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी हुई है अब, तो फिर भी उनकी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत जो है वो दोबारा सही नहीं हो पा रही। वो कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत सारे हलकों में। जैसे ऐसा आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब की एक तो उनमें एबिलिटी है कि वो दे ही नॉक्स आउट हिज ओपोनेंट्स। जैसे भी हैं, बेशक हम उससे एग्री करें, उनकी बात से एग्री करें या ना करें, वकील भी हैं, आर्गूमेंट भी उनका अच्छा होता है। और आप देखें वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ जो मुख्तसर हल्के हैं उनके हमेशा करीब समझाते थे। चाहे वो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब के साथ हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी में ज्वाइन की, तो तकरीबन हर पार्टी में वो रहे हैं। बाद में PTI में भी आ गए, और जिस पार्टी में भी वो रहे हैं उनको की पोजीशन मिल जाती थी। वो स्पोक्स पर्सन, चाहे गिलानी साहब स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन हो, और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जैसी एक अहम वजारत जो है इमरान खान साहब ने उनको दी, और वो इमरान खान साहब के भी इंतहाई करीबी साथियों समझाए जाएंगे। अच्छा, जो फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिक्स है ना, वो हम सब जानते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स आई जिंदगी उनकी रही है। लेकिन अब इशू ये हुआ कि आप फवाद चौधरी साहब अब जो दोस्तों के साफी दोस्तों के हलकों में बैठ रहे हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो कुछ पॉलिटिशियंस के साथ और जर्नलिस्ट के साथ और सब लोगों के साथ एक दिन भी गुजारते हैं अपने प्रोग्राम का, उनका नाम उनके साथ और बाकी दोस्तों में मिलके गैदरिंग में कह रहे हैं कि मैं भी जो है ना इमरान खान साहब के शहर में मुब्तला हो गया था। और जो खान साहब बातें करते थे वो हमें भी मुझे भी लगने लग गया था कि मुल्क में कोई इनकलाब आ रहा है। जैसे आपको याद है, बातें करते रहे जो कुछ वीलॉगर्स हैं जो खान साहब करीब थे, वो भी ऐसी बातें करते रहे कि फ़ौज में बगावत हो गई है, 9 मई वाले दिन जो है बगावत हो जाएगी, अवाम बाहर आ जाएगी, और टेक ओवर हो जाएगा। जो है जनरल आसिम मुनीर खान फंस जाएंगे। तो पहले मुझे भी लगने लग गया था कि इनकलाब आ जाएगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि जो मुख्तसर हल्के हैं वो उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा किसी तरह उनके मंजूर नज़र बन सकें, लेकिन बन नहीं पा रहे। आपको याद होगा तकरीर में बड़ा वो कहा था इन्होंने, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो अब जो हमारी मुख्तसर हल्के हैं वो इन्हें कह रहे हैं कि आपको आज़ादी है, अब आप आज़ाद हैं हमारी तरफ से। अब हाँ, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनकी पॉलिटिक्स उन्हीं पे बेस करती है, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। बल्कि वो क्योंकि आपको याद होगा निगरान हुकूमत के बारे में भी इनकी दोस्ती तो रही है, पहले जो निगरान काबीना में कुछ लोगों से उनकी करीबी ताल्लुक रहा है वक्त में। और इन्होंने लेकिन आउट ऑफ वे जाके खान साहब की मोहब्बत में बहुत सारी बातें ऐसी कर दी जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। वो उनसे भी अब दोस्ती या चाह रहे हैं कि, लेकिन वो निगरान हुकूमत की तरफ से भी उनको जो है वो कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम तो ये पॉलिटिकल हैं और हम
पॉलिटिकल लीडरशिप से इस तरह नहीं मिल सकते जैसे हम पहले आपसे। नहीं नकवी साहब, फवाद चौधरी साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो शहर में मुब्तला हो गए थे इमरान खान साहब के। जी, हमारे बिल्कुल पास तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ये कहती है कि शायद इमरान खान साहब को शहर में मुब्तला करने में भी फवाद चौधरी साहब का बड़ा हाथ था। फवाद चौधरी साहब उन किचन कैबिनेट के मेंबर्स में से, कैबिनेट तो खान साहब की खत्म हो गई हुई थी, लेकिन उसमें थे उनके करीबी रुफका में जो उनको इस किस्म की पट्टियां पढ़ा रहे थे कि खान साहब आप इतने ताकतवर हैं कि आप जो कहेंगे वो हो जाएगा और मुल्क की तादाद तब जो तकदीर है वो आप ही के हाथ में। हमारे पास तो कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हैं कि वो दोस्तों को अपने बता रहे हैं कि भाई मैं शहर में मुब्तला हो गया था, हालांकि खान साहब जो है वो इनके शहर में, बल्कि मैं आपको बात, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब ने अपने किसी एक नौजवान को कहा भी कि यार ये देखें यहाँ पे कैसी बातें करता था मेरे साथ और अब देखें जाके छोड़ के मुझे चला गया। तो ये सारी बात तो खान साहब ने खुद भी की है। जी, मैं वही आपसे ऐसा आप वाली बात को एग्री करते हुए आगे बात बढ़ाता हूँ। देखिए अब वो चाह रहे हैं क्योंकि दोबारा चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात इस्तवार हो जाए, तो वो भी जैसे बाकी हमें न सुनने में आ रहा है परवेज़ खटक साहब और हम कुछ स्टोरीज करते रहे हैं कि जैसे ये फ़याज़ हसन चौहान शायद वाला गवाह बन जाएंगे खान साहब के 9 मई के कुछ के इल्ज़ामात आ भी गए। फिरदौस आशिक रवान साहबा ने भी कह दिया कि प्लानिंग होती थी, हम खुद भी रिपोर्टिंग करते रहे कि वो प्री प्लान थी चीज़ें कि 9 मई को कैसे अगर मेरी गिरफ्तारी होती है। तो खान साहब ये आप इस बात से ये अंदाज़ा कर लें कि अब फवाद चौधरी साहब भी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि असल में तो वो होते थे, लेकिन अब वो भी उस पे मुलबा डाल रहे हैं। तो आगे आने वाले दिन में हम देख सकते हैं शायद वो भी वादा माफ गवाह वाली फहरिस्त में परवेज़ खटक साहब के साथ इनका नाम भी आ जाए, क्योंकि वो बातें जो निजी महफिलों में वो यही बातें कर रहे हैं कि जैसे खान साहब ने सबको बेवकूफ़ बनाया तो मुझे ही बनाया, मैं भी उनकी इस बातों में और शहर में आ गया और गलती थी मेरी, वो अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी माफ़ी हो नहीं पा रही। चले खैर, माफी उनकी हो नहीं पा रही। फवाद चौधरी साहब 2018 में चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। 2023 में तो वो पक्का ख्याल किए बैठे थे कि अब तो 2/3 अक्सरियत पंजाब में आएगी और मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा ही बनूंगा। फिर उनको टिकट नहीं मिली तो इमरान खान साहब भी काफी चालाक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम में बहुत अर्सा पहले, आज से जो हम सिटिंग कमेटी किया करते थे नया दौर के प्लेटफॉर्म से, उसमें ये खबर दी भी थी नाज़रीन को कि खान साहब ने ये फैसला भी कर लिया हुआ था, ये सब 9 मई से पहले की बात है, कि अगर वो दोबारा कभी वजीर बन गए और वजीर आजम बन गए तो वो 2 ऐसे शख्स हैं अपनी कैबिनेट के जिनको वो वजीर कभी भी नहीं बनाएंगे। उनमें फवाद चौधरी साहब उस टॉप लिस्ट पे थे। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इमरान खान साहब भी फवाद चौधरी साहब से कुछ खास खुश नहीं थे। लेकिन एक बात हम और ऐड करते हैं, जैसे परवेज़ इलाही साहब की जो मुनिस इलाही साहब की वालदा है ना, वो काफ़ी खान साहब को लाइक भी करती हैं और शहर में मुब्तला हैं। हम पता है लोग बातें भी करते हैं कि जलसों वगैरह में जाती नहीं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब की जो दूसरी वाइफ है ना, वो भी काफ़ी खान साहब की अभी भी वो पोस्ट भी ऐसी लगा रही हैं, वो अभी तक उनकी सिंपैथी वहीं पे है क्योंकि वो शायद एमपीए का ख्वाब देख रही थी कि इस बार वो एमपी होंगी। तो देखें अभी उनकी वाइफ की होप्स तो अभी तक भी इमरान खान। चले, खानदानी होप्स तो आपको पता है फिर हाई रहती हैं, सिर्फ खानदानी होप्स सियासी जमातों में हाई नहीं रहती। हमारी तो आला अदलिया जो है उसके अंदर भी खानदानी होप्स बहुत ज्यादा हैं। चीफ जस्टिस साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके गुफ्तगू थी कुछ सहाफ़ियों के साथ, जो कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह थे उनके साथ कुछ रिपोर्ट की है। हमारे एक दोस्त हैं वो वीलॉग करते हैं और उनका वीलॉग जो है अगर आप उसको सुने तो वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। वो बातें जो हम लोग पहले करते थे, और ऑब्वियसली हमारे पास भी कुछ ना कुछ सबूत तो इस बात का था कि जजेस जो हैं उनकी फैमिली 100% इमरान खान साहब की सपोर्टर हैं और वो फिर जजेस के फैसलों को भी इन्फ्लुएंस करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो खुल के कहा कि इमरान एक बहादुर आदमी है और उसको ये जो इस्टेब्लिशमेंट, यानी गवर्नर, खैर इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा ये फौज जो है इसको लग पता जाना है कि इमरान खान साहब ने जो उनके साथ करना है। ये एलिजिडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब की गुफ्तगू है कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, जहां बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर थे और बहुत सारे लाइक माइंडेड कोर्ट रिपोर्टर्स इसके साथ थे। और ये जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये व्लॉग किया, उसके अलावा भी मल्टीपल और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी इसके कंटेंट को काफी हद तक वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट इसके ऊपर जाएं नकवी साहब तो बड़ी खतरनाक बातें हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बहादुर आदमी है और वो इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। ये एक सियासी बयान है, ये किसी चीफ जस्टिस का, कौम का जो एक चीफ जस्टिस बैठा होता है जिसके ऊपर सब न्यूट्रल होना है, उसको आइन के कहता है कि उसने सबके साथ बराबरी का सलूक करना है। वो इमरान खान साहब का फैन बॉय है, सिर्फ उसकी फैमिली फैन बॉय नहीं है। इससे पहले तो हमें पता था कि उसकी फैमिली फैन बॉय है, अब हमें पता चल रहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद भी इमरान खान के फैन बॉय। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, फौज के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फौज जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। एलिजिडली ये जो सहाफी का व्लॉग है, हमें तो उसी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। एक बात और भी उसमें हुई है, उन्होंने बताया कि जी जब वो जो आपके सिंध हाई कोर्ट के जज है ना चीफ जस्टिस, उनका नाम आया ना तो काजी फैसल साहब ने भी उनका नाम दिया था। तो कहने लगे कि मुझे किसने कहा कि वो करप्ट है। तो कह रहे मैंने अपने सोर्सेज को भेज के चेक किया, लोगों को भेज के, तो मुझे पता लगा करप्शन कोई नहीं है। तो कह रहे मैंने उनको कहा, कह रहे उससे भी जज से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपने कैसे लोअर कोर्ट से बंदे ऊपर आप ले हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ सिंध कोर्ट लोअर कोर्ट्स में है, मैं उन्हीं को ऊपर लाऊंगा ना, तो पंजाब से या केपी से नहीं ले लूंगा। तो कह रहे बाद में उसमें वजन था जो चेक किया, जो इन्होंने चीफ जस्टिस ने चेक किया
वो भी सीनियरिटी पे आए थे, उन्होंने कहा यार ये तो ईमानदार नहीं, जज है। लेकिन उन्होंने इस बारे में मैं उसकी बात- हाँ क्यों नहीं किया, आप बताएं ना मैं जरा, वो नाज़िम मैं को बताएं। बताता हूँ। आगे उसके बाद ये हुआ कि वो कह रहे मैं तो तैयार था कि काजी फैसल ने भी इसका नाम दिया है कि चलो अच्छा है, वो अगर मेरिट पे बनता है उसको बना दूंगा। कह रहे अभी मैंने फैसला करके करने ही लगा था, तो मेरे पास आ गए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और एक दो और जज, ये मोहम्मद अली साहब जो वहाँ सिंध से ही आए हुए हैं, एलिवेट हुए हैं। तो कह रहे वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप किसको बना रहे हैं, इसको ना बनाएं। तो मैंने कहा यार उसको चेक किया, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि उसको ना करें। तो कह रहे वो मेरे क्योंकि कैंप के थे। जी जी, तो हम मैंने ख्याल सोचा- जजेस ना, हम उन्होंने ख्याल- यही बात मैं कहने लगा था कि उन्होंने अपने मुंह से एडमिट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जो कितने अरसे से ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम ख्याल जजेस का ग्रुप है, तो इन साहब की जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में वो भी इसीलिए रुक गई क्योंकि चीफ जस्टिस के जो हम ख्याल जजेस थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ हम ख्याल का जो हमने मेजोरिटी बना के रखी हुई है, अगर ये जज आ गया तो वो जज साहब टूट जाएगी, आप कुछ अकल करें। बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को एलिवेट वाले हसन, को आज आपने किया। उसका रिएक्शन देख लिया क्या हुआ? वो रिएक्शन पे मैं हम आते हैं जरा, मैं थोड़ी सी तो और नाज़रीन को बताना हाँ। चाहता हूँ कि उसके अंदर और भी बहुत सारी खतरनाक बातें हैं। उन्होंने अपने साथी जो जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बारे में कहा है कि वो एक हिपोक्रेट है। ये चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं जो बेंच को हेड करते हैं, वो कह रहे हैं अपने एक साथी जज के बारे में। और साथी जज भी कौन है, जो कि पंजाब की हाई कोर्ट से पंजाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे, वहां से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। बहुत अच्छे फैसले उन्होंने पंजाब में किए हैं। मॉडर्न जज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो सारा करना चाहते हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि वो तो एक हिपोक्रेट एक है। बात मैं भी ऐड कर दूं, वन ऑफ दोस जजेस जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे। जी जी, वो चीफ जस्टिस साहब को ये बात पसंद नहीं है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो नकवी साहब हैं उनके साथ बैठे हुए, उनको उन्होंने कहा वो बड़े क्लीन जज हैं, उनके बेटे को रिश्वत नहीं लेते, उनके जो घर वाले हैं वो कोई माल नहीं पकड़ते जो केसेस का फैसला करवाने के लिए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किसी भी हेयरिंग के बगैर, वो मुझे नहीं पता। उनके पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी असल नेपोटिज्म इतनी ज्यादा है हमारी जुडिशरी में कि कुछ मौजूद जजेस के बच्चे जो है ना, उनकी 5-6 साल की प्रैक्टिस है, और अगर आप उनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखें ना, उससे मलक रियाज है। इसी तरह एक पुराने चीफ जस्टिस थे, उनके दामाद जो थे वो वकील है, उनको पहले कोई मुंह नहीं करता था। बाद में जब उनके सुसर चीफ जस्टिस बने तो वो एक बड़े नामवर वकील के साथ हो भी गए। उन्होंने एक बड़ा शोराफा केस भी था, वो जो आपको याद हो प्लास्टिक बैग्स वाला, वो जीत गए थे। तो उसके बाद नकवी साहब फिर क्या बात ये ना कि ये सारी उसके अलावा एक एग्जांपल आप देता हूँ, जो चीफ जस्टिस मौजूदा है ना जी, इनकी बेटी एक कोर्ट में पेश हुई है लाहौर हाई कोर्ट में ना जी। तो वो जब गई हैं तो उनकी वो पेशी जब हुई तो और लोगों की भी डेट्स थी, हियरिंग थी, तो उन्होंने पहले उनको सुना का हुक्म करें आपको क्या करें। तो मतलब आप देख लें नेपोटिज्म तो हमारी जुडिशरी अच्छा, में इसके लिए बार्स में वैसे एक मैंने मुझे पता है कि एक पाकिस्तान की जो बार्स है उन्होंने एक ये पिटिशन दायर करने की कोशिश की थी कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के, उनके बच्चों को प्रैक्टिस करने की इजाजत उस टाइम के लिए उन डोमेन्स में नहीं होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये है। लेकिन खैर ये चीफ जस्टिस साहब जो है इन्होंने ये गुफ्तगू की है, अगर तो ये गुफ्तगू जो एज रिपोर्टेड बाय वन ऑफ आवर फेलो जर्नलिस्ट जिसने अपने व्लॉग में इसको कुछ हमारे और दोस्तों वेरीफाई भी किया है। अरे वेरीफाई मैंने वो बताया नाज़रीन को कि हमने मल्टीपल और भी लोगों से पूछा तो काफी ज्यादा कंटेंट इसका वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अगर आप ये जो है व्लॉग डिटेल में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें ये चीफ जस्टिस साहब कर गए हैं। ऐसा फील होता है जैसे वो इमरान खान के कोई पॉलिटिकल एजेंट हैं, कोई जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो चुकी हैं, आज भी बल्कि इमरान खान साहब जो है वो रिलीफ लेने गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट। उनको बताया गया कि भाई 2 रुकनी बेंच जो है वो आपको रिलीफ नहीं दे सकता, 3 रुकनी बेंच हम बना नहीं सकते। हैरत की बात है, वैसे जाजुल एहसन साहब बना ही देते, चीफ जस्टिस साहब ने कौन सा उनको रोक देना था। अगर वो बना देते तो उन्होंने कहना चलें इस बेंच को भी हम वन ऑफ द डी फैक्टो चीफ जस्टिस जी वो हैं जी, वो खान वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मैंने आपने खुद ही तो बात सारी छेड़ी कि सिंध हाई कोर्ट से जिनकी एलिवेशन होनी थी उनके अंदर कोई मसला नहीं था, तमाम चीजें पूरी थी। फिर एक फेलो जजेस आ गए, उन्होंने कहा ना बनाओ, तो उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनको कहा कि हमारे ग्रुप का नहीं है, ये दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन है वो चीफ जस्टिस साहब, ये बताएं वो ट्रक वाले जज होते थे, वो आजकल उनकी कोई नजर नहीं आती, वो केसेस वगैरह चुप हो गए क्या? नहीं, वो ट्रक वाले जज है, उनके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो बिल्कुल ईमानदार जज है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चीफ जस्टिस साहब जो ऑडियो आई थी वो क्या करेंगे? पता है चीफ जस्टिस साहब के पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी भी है शायद, वो उससे सारा कुछ चेक कराते रहते हैं कि क्या होता है। और जब काजी फाइज़ साहब की बारी थी तो उनकी बीवी को हमें याद है कोर्ट में कैसे बदतमीजी के साथ उनके साथ यही चीफ जस्टिस और इनके फेलो जजेस पेश आया करते थे। खैर वक्त की बात है, चीफ जस्टिस साहब ने सारी उम्र चीफ जस्टिस तो रहना नहीं, कुछ देर ही रह गई है, फिर वो रिटायर होकर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल कैंपेन चलाया करेंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को हसन नकवी साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल से तौसीफ अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।